आईपीएल के यार इतने मैचेस देख कर ना हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो गई है कि हमें 100-150 वाले मैच अब पसंद ही नहीं आते। हमें केवल वो मैच पसंद आते हैं जिसमें 200 रन बने और दूसरी टीम से चेज भी कर ले। यार आज का ये मैच ना एकदम उल्टा था। ये मैच तो यार बहुत बोरिंग था। अगर इसमें पाकिस्तान के ये सरफराज अहमद होते तो एक आध दो नहीं सो भी लेते। यार पाकिस्तान से याद आया, शोएब अख्तर ने बाबर आजम के बारे में कहा था कि अगर इनको आईपीएल में इनके ऊपर बोली लगेगी तो कम से कम 16 से 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले तो भाई साहब ज्यादा नहीं हो गया। लेकिन भाई इंग्लैंड में अभी दी 100 का ऑक्शन चल रहा था जिसमें बाबर आजम का नाम था, उसमें बाबर आजम अनसोल्ड चले गए हैं। जोक्स असाइड गाइस, अगर बाबर आजम की जगह और कोई होता प्लेयर ना तो अपन अच्छे से मजा ले लेते उसके। यार वापस आते हैं अपने मैच पर जिसमें भाई दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करने के लिए आती है और भाई पृथ्वी शॉ ने क्या लाजवाब बैटिंग करी है। नाम इनका पृथ्वी है लेकिन ये शॉट्स भाई सब आकाश में ही मार रहे थे। मैं जानता हूँ ये थोड़ा आकाश चोपड़ा वाली लाइन हो गई। भाई दूसरी तरफ से वार्नर बैटिंग कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि वो बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई जब पृथ्वी शॉ ने 50 रन मारे थे तब उस समय डेविड वार्नर 2 या 3 रन पर बैटिंग कर रहे थे। ये इतनी रील्स बना दी है ना कि अब इनकी बैटिंग में मन नहीं लगता इनका। ये सारे वाले यही देख के इनको नहीं खरीदे अब की बार। जब पृथ्वी शॉ आउट होते हैं तो उनके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं रोमन पावेल। भाई आईपीएल के पहले ये बहुत बैट के बहुत छक्के मार रहा था, लेकिन ये आईपीएल में अभी तक एक भी छक्का नहीं मार पाए। वार्नर और पावेल के आउट होने के बाद पंत और सरफराज खान बैटिंग करने के लिए आते हैं और यहीं से मैच बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है। ये दोनों बहुत ही बैटिंग कर रहे थे। वक्त के लिए मुझे लगा कि मैं रंगीन कपड़ों में कोई टेस्ट मैच देख रहा हूँ। और लास्ट में भाई इन दोनों ने कुछ पावर हिटिंग अपनी दिखाई और मैच में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाया। मैं तो सो गया था मैच देखते देखते। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स कछुए की चाल से 149 रन तक पहुंच जाती है, जिसे चेज करने एज यूजुअल राहुल और डिकॉक आते हैं। और डिकॉक ने भाई क्या लाजवाब बैटिंग करी है। डिकॉक ने 80 रन बनाए और भाई राहुल का बल्ला एक बार और नहीं चला। राहुल इस बार 24 रन पर आउट हो जाते हैं। मैंने कैप्टन बनाया था, पूरा मूड खराब कर दिया। तो भाई मैच पूरा लखनऊ के हाथ में था, लेकिन फिर बॉलिंग करने के लिए आते हैं एनरिक नोर्किया। पहली बात तो यार आप लोग ये बताओ, NORTJE को कौन नॉर्किया कौन पढ़ता है? ना तो उसमें KH है ना ही Y है, नॉर्किया कैसे? तो भाई जब नॉर्जे बॉलिंग करने आते हैं मैं इनको नॉर्जे ही कहूंगा। तो जब ये बॉलिंग करने आते हैं तो मैच में एक इंसिडेंट होता है। उन्होंने एक बॉल डाली जो कि सीधा डिकॉक के एकदम मुंह के पास से जाता है और डिकॉक उसे हल्का सा छू देते हैं और वो बॉल सीधा 6 रन के लिए चली जाती है। तो 1 नो बॉल तक तो ठीक था, लेकिन भाई ने घायल करने का ही इरादा बना लिया था। विकेट्स तो इनको मिल नहीं रही थी और इन्होंने सोचा कि एक आध लोग का दांत वात तोड़ देते हैं और उन्हें रिटायर्ड हर्ट करवा देते हैं। और इसी चक्कर में इन्होंने एक दूसरी नो बॉल दीपक हुड्डा को डाली, लेकिन इसके बाद अंपायर ने इनके पास आकर के कहा, भाई क्या कर रहा है तू? मैंने तेरे से वाहियात बॉलर ना ही देखा है और ना ही मैं देखना चाहता हूं। भाई आईसीसी की दफा 302 के तहत बॉलर द्वारा बैट्समैन को घायल करने की साजिश में अंपायर नॉर्जे से बॉल छीन लेते हैं और किसी दूसरे को बॉल डालने के लिए बोल देते हैं। क्योंकि नॉर्जे की वो बॉल भी नो बॉल थी, तो अब जो भी बॉलिंग करने के लिए आता उसे पहले फ्री हिट वाली बॉल डालनी पड़ती। ये ओवर डालने का जिम्मा उठाया कुलदीप यादव ने, कि भाई उसी ओवर में कुलदीप यादव ने डिकॉक को आउट कर दिया और मैच में एक छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। और ज्यादा मैं खींचते हुए मैं आपको बता देता हूं कि अब यहां से लखनऊ को जीतने के लिए 12 बॉल्स में 19 रनों की जरूरत थी। और क्रीज पर कौन था पता है? लखनऊ के रामचरण और NTR। दोनों एक दूसरे के कभी दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन आज ये दोस्त हो गए हैं। तो भाई 19वां ओवर डालने आते हैं मुस्तफिजुर रहमान और उनके ओवर में कृणाल भाई ने एक 6 मार दिया, लेकिन कृणाल पांडे ने भाई कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। वो सोचे कि मैच को खत्म करके ही अब सेलिब्रेशन करूंगा, नहीं तो वैसे ये 2 रन मार के ही ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं जैसे कि 50 मार दी हो। मैच में एक हल्का ट्विस्ट और आता है जब लास्ट ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर दीपक हुड्डा को आउट कर देते हैं और यहां से लखनऊ के जीत के लिए 5 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। और भाई आयुष भदोनी बैटिंग करने के लिए आते हैं और एक चौका और एक छक्का मारकर चौथी गेंद पर ही मैच को खत्म कर देते हैं। एक बोरिंग मैच लास्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब दिल्ली का अगला मैच है KKR से संडे को मस्त ना धो क्या। तो यार ये मैच तो बहुत ज्यादा बोरिंग था, लेकिन हमारे पास है कुछ इंटरेस्टिंग मीम्स। DC फैंस, ये था तुम्हारा बेस्ट बॉलर लिखे एडिटर व्हेन डूइंग दिस। भाई मैच का जो टाइमर चलता है ना, उसमें KL राहुल के ऊपर सनराइजर्स हैदराबाद दिखा रहा था और ऋषभ पंत के ऊपर लखनऊ सुपर जायंट्स। अलग ही नशे कर लिए थे एडिटर ने। एनरिक नॉर्जे हैज बीन टेकन ऑफ आफ्टर ही बोल्ड टू अबव वेस्ट हाइट नो बॉल्स। अंपायर्स, साला बॉल फेंक रहा है कि बम फेंक रहा है। फिनिशिंग द इनिंग विद अ 6 ओवर एक्स्ट्रा कवर। बधोनी DK, यू आर एन एवेंजर नाउ। धोनी ने भी भाई लास्ट बॉल पर 6 मार के DK की कंपनी में अब शामिल हो गए हैं। फैंस वाचिंग DC वर्सेस LSG।
तो बस यार आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।